ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह में 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में अब पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने कोविड महामारी की चुनौती का बहादुरी से सामना किया और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि 93 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं और बहुत जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6-7 वर्ष पहले तक कुछ ही राज्यों में एम्स की सुविधा थी। आज हर राज्य में एम्स स्थापित करने का काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। इस हिंसा में रविवार को 8 लोगों की मौत हो गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव इस घटना की जांच करेंगे। आयोग 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। पुलिस ने कल लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास हिंसा के संबंध में कोई जानकारी है तो उसे साझा करें। इस बीच कई राजनीतिक दलों के नेता मृतक किसानों के परिवारों से मिलने लखीमपुर पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल किसानों के परिजनों से मुलाकात की। उधर उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश सरकार से लखीमपुर खीरी घटना पर कल तक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से अब तक की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक पदों के प्रमुख के रूप में आज 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 7 अक्टूबर 2001 को श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लोगों की आधारभूत जरूरतों को पूरा करके नए युग की शुरुआत की। कई केंद्रीय मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कहा कि काशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश को ऐसा प्रतिनिधि दिया है जिनके नेतृत्व में देश महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। बाराबंकी जिले में आज एक भीषण सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 30 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये दुर्घटना बाबरी गांव के निकट पर्यटकों को ले जा रही बस के एक ट्रक से टकराने से हुई। बहराइच जिले से आ रही इस बस में लगभग 70 लोग सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे में मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नवरात्रि का पर्व आज से धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हो गया। प्रदेश भर में श्रद्धालु आज पहले दिन देवी दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की उपासना कर रहे हैं। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में आज तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। गोरखपुर और अयोध्या के मंदिरों में भी आज सुबह से श्रद्धालु कतारबद्ध होकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वाराणसी में शारदीय नवरात्रि पर आज से नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का शुभारंभ आज शाम दशाश्वमेध घाट पर प्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी करेंगे। महोत्सव में स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। बलरामपुर जिले में देवी पाटन शक्तिपीठ पर शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से ही देश के विभिन्न भागों और पड़ोसी देश नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से गोंडा वाया तुलसीपुर गोरखपुर रेल लाइन पर मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। अयोध्या की रामलीला का प्रसारण इस वर्ष भी दूरदर्शन समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक किया जा रहा है। फिल्म जगत के कई प्रसिद्ध कलाकार इसमें मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।